ओके, सो एवरीवन स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स पार्ट 10। मैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 करवाने वाला हूं, जिसको मैंने एज अ होमवर्क दिया था इन द पार्ट 9। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट 9 आप देखोगे, उसमें आई हैड स्पोकन द होमवर्क एंड दैट वाज 15 नंबर। सो यहां पे ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। एज यूजुअल हम लोग अपना रूल्स चेंज नहीं करेंगे। अपने को पता है अगर कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड है तो विल पुट अ डॉट देयर, जस्ट टू रिमेंबर कि इसमें एडजस्टमेंट्स है। बाकी अभी देखते हैं क्या चल रहा है। From the following trial balance, prepare trading and PL account of Rishabh for the year ended 31st 2020, 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. Clear है हर्षित? अब मैं क्या कह रहा हूं इधर ध्यान दीजिए। एज पर क्वेश्चन हमें कैपिटल कितना दिया हुआ है क्लास? 1 लाख। हमें ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है क्लास? 12,000। आप लोगों को एक बात पता है, आज पार्ट 10 हो गया बोलते बोलते, आई विल ट्राई इट अगेन। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी आइटम दिया हुआ है तो उसका हम लोग को क्या करना है? पिक एंड ड्रॉप। 3 जगह पे ड्रॉप हो, पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी हो सकता है यूज। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या तो बैलेंस शीट। जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है उनका एक ट्रीटमेंट होता है कि दो, उनका केवल एक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उनका एंट्रीज ऑलरेडी हो चुका है, उनका डबल एंट्री हो चुका है, उनका लेजर बन चुका है। तो जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है वो कितने जगह जाते हैं? एक। ठीक, कैपिटल एक बार फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड कैपिटल, क्लास कैपिटल, थैंक यू। ड्राइंग्स लायबिलिटी साइड में डिडक्ट, लायबिलिटी साइड में डिडक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग आप लोगों को पता है लैंड एंड बिल्डिंग का क्या अंजाम होता है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब परचेज किया और रिटर्न, परचेज किया और रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड इज, ये परचेज से डिडक्ट हो जाता है, ये परचेज से डिडक्ट हो जाता है, परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स ये वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा। लाइक यथार्थ राइटली पॉइंटेड आउट, बैलेंस शीट का असेट साइड, बैलेंस शीट का एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। हाँ हो गया डेटर्स। फिर लोन फ्रॉम गजानंद, तो हम लोगों ने लोन दिया है कि लिया है? लिया है। आयुष बात सही समझ में आ रहा है, लोन लिया है, तो इट्स अ लायबिलिटी साइड एज सक्षम राइटली पॉइंटेड आउट। फिर परचेजेस ट्रेडिंग का डेबिट साइड, परचेजेस, परचेजेस ठीक है इजी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, राइट समृद्ध। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स से माइनस, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल से माइनस। आगे कैरेज इनवर्ड है तो एक खर्चा, है तो एक, कहां का खर्चा है लेकिन? ट्रेडिंग का है। कहां का खर्चा है? ट्रेडिंग का है। यू ऑल आर करेक्ट। कहां का खर्चा बोलना? ट्रेडिंग का है। जी सर ये ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है आप लोगों का, एकदम सही। कहां का खर्चा बोलना? ट्रेडिंग का। अच्छा सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब कुछ नहीं बोला है तो किसका खर्चा मानेगा? पीएल का। किसका खर्चा मानेगा? पीएल का। कुछ नहीं बोला है तो क्लास ऑब्वियसली पीएल का खर्चा मानना है। ओके, और सन्ड्री है तो वो पीएल का ही होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किसका खर्चा? पीएल का। किसका? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये सब मैंने क्यों दिया था, अब वो रीजन करीब आ रहा है। ये सब मैंने क्यों दिया था वो रीजन पास आ रहा है, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है। क्लास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है। मेरे को डाउटफुल डेट्स पे आप लोगों के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि सबको पता है ओल्ड प्रोविजन है। ये क्या है? ये सम क्वेश्चन नंबर 15 देने का स्वार्थ था, क्या सिखाना आपको? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट मैंने नहीं कराया है, ये सम एक जरिया था टू एक्सप्लेन दैट, विच आई विल। खैर ठीक है। अच्छा लेकिन जहां तक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जहां तक बात बेड डेट्स का है, वी नो 3 वर्सेस 1, वी नो 3 वर्सेस 1। बेड डेट इन द ट्रायल बैलेंस, बेड डेट इन द प्लस फर्दर बेड डेट प्लस प्लस न्यू प्रोविजन प्लस एंड उनका दुश्मन कौन? ओल्ड प्रोविजन। अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो
पीएल के क्रेडिट साइड में, और अगर ये तीनों ज्यादा है तो पीएल के डेबिट साइड में। इट्स नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन जहां ये बात हो रहा है, सो माइंड यू। क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर। रुद्र यहां ध्यान देगा। अच्छा, फिर आ रहा है बेड डेट्स, फिर आ रहा है बेड डेट्स, फिर आ रहा है बेड डेट्स। तो यू ऑलरेडी नो बेड डेट्स का क्या चक्कर है, हटाओ, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, एक मिनट, सैलरीज एंड वेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज नहीं है, क्योंकि सैलरीज पहले है तो पीएल में जाएगा। अगर वेजेस पहले होता तो ट्रेडिंग में जाता, सैलरीज पहले है तो पीएल में जाएगा, वेजेस पहले होता तो ट्रेडिंग में जाता। ओके, आगे बढ़ता हूं। कैरियज आउटवर्ड्स बोलो, पीएल डेबिट, कैरियज आउटवर्ड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, ट्रेड एक्सपेंसेस, नाम में ट्रेड है, नाम में ट्रेड है, कहीं ट्रेडिंग में मत डाल देना, पीएल का एक्सपेंस है ये, किसका खर्चा है? पीएल का। प्रियम किसका खर्चा है? पीएल का। आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट, रुद्र बैलेंस शीट, और कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट का असेट साइड। आगे बढ़ते हैं। अब आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन बड़ा मजेदार है इधर पे। बोलो क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इधर ध्यान दो, वो एट कॉस्ट वाज ये एंड रियलाइजेबल वैल्यू वाज ये। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्लास किस वैल्यू पर दिखाते हैं? किस पे? मेरे को कॉस्ट और एनआरवी से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है लोअर। किससे मतलब है? लोअर। तो लोअर कौन है? 27,300। क्लोजिंग स्टॉक का कितना ट्रीटमेंट होता है? 2। कहां कहां जाता है क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का असेट साइड। रुद्र इधर आना सेकंड बेंच में। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का असेट साइड, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का असेट साइड। सर बात तो सही है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का असेट साइड। सर बातचीत तो बराबर है यार। आगे बढ़ते हैं प्रियम, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फायर ऑकर्ड, ओ माय गॉड, फायर ऑकर्ड ऑन 23rd March 2020। अच्छा ठीक है, फायर ऑकर्ड ऑन 23rd March 2020 एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर का ये पहला सम है क्या? कतई नहीं। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर पे एक लंबा चर्चा लास्ट और प्रीवियस क्लास में हुआ है। क्या बताए थे वो एक बार रिकैप करवा देंगे। गुड्स कितने का जला? 10,000 का। अगर 10,000 का गुड्स जल गया है, पहला एंट्री तो पक्का पता है सबको, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, बोलो टू परचेजेस अकाउंट, टू, अरे टू, क्योंकि परचेजेस में ही रखा हुआ था ये गुड्स, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। फिर याद करो मैंने बताया था 3 चीजें हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो पूरा पीएल में डेबिट हो जाएगा। पीएल टू लॉस बाय फायर, पीएल टू, पीएल टू, इंश्योरेंस कंपनी आधा आधा करने को मान गया, तो फिर पीएल इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू लॉस बाय फायर। और अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा ही मान लिया कि ठीक है पूरा पेमेंट कर देंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है जिसमें फाइनल अकाउंट का डेटा दे दिया और बोला सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो। मैं करूंगा ये सब, अभी ऊपर ऊपर से बात हो रहा है तो वी आर जस्ट एनालाइजिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम मांग लिया? बोलो 6,000 का। तो पीएल में कितना जाएगा? पीएल में कितना जाएगा? कितना? यहां पर ध्यान दो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, इधर ध्यान दो समृद्ध, सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, बोल रहे हैं सुन ही नहीं रहे हो समृद्ध, अब गड़बड़ जा रहे हो। फायर ऑकर्ड ऑन दिस and goods costing 10,000 were destroyed, goods costing 10,000 were, relax and listen, सुनो बात को। 10,000 का जो गुड्स जला वो कब जला? 23rd मार्च को, मतलब 31st मार्च के, 31st मार्च के। अब सुन, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 6,000 ओनली एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10th अप्रैल। अरे इंश्योरेंस कंपनी 6,000 का क्लेम मान ली, बस वो जो क्लेम का पेमेंट है वो कब करी? 10 अप्रैल को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो क्लेम का पेमेंट आया वो क्या हम लोग अभी दिखाएंगे? नहीं, पर क्लेम तो एडमिट हो गया था ना,
क्लेम तो एडमिट हो गया था ना, वो सब हम लोग 31 मार्च तक ट्रीट करेंगे, करना पड़ेगा। एक बच्चा है समृद्ध, वो बोल रहा है अरे सर 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 आप गलत जा रहे हो सर, यहाँ पे तो लिखा है 10 अप्रैल को पेमेंट आया, 31 मार्च पास हो गया सर। हम बोला बच्चा, पहला बात वेरी गुड कि ही नोटिस्ड एटलीस्ट, बाकी सब तो नोटिस भी नहीं करा। नाउ टू एक्सप्लेन हिम, देख कब हम इसको इग्नोर कर देता, अगर आग 31 मार्च के बाद लगा होता, रिलैक्स। लेकिन यहां पर आग 31 के पहले लगा, क्लेम पहले ही एडमिट हो गया, क्लेम का अमाउंट कब आया 10 अप्रैल को। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि क्लेम का अमाउंट को रिकॉर्ड करो, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान ध्यान से सुन नमन, तुम भी कुछ उटपटांग बोल रहा था, सुन ध्यान से। 10,000 का क्लेम आग डिस्ट्रॉय हुआ, परचेजेस से 10,000 लेस हुआ, परचेजेस से 6,000 का क्लेम मान लिया कंपनी, तो इंश्योरेंस क्लेम में कितना जाएगा 6,000, कितना इंश्योरेंस क्लेम में कितना जाएगा, मिलना है अपने को, अपने को मिलना है। तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ, अपने को क्लेम मिलना है तो असेट साइड ऑफ, असेट साइड ऑफ, एंड कितना नहीं मिलने वाला 4,000। अरे भाई 10,000 का आग लगा, 6,000 मान लिया, कितना नहीं मिलेगा, पीएल का डेबिट 4,000, क्लास 4,000, क्लास 4,000 पीएल का डेबिट। आगे बढ़ता हूं, क्लास लिसन अप, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400। अच्छा बाय द वे, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कुछ है यहां पर, तो हम लोग को परचेजेस के बगल में टिक मार देना चाहिए, क्या मार देना चाहिए, टिक, क्योंकि परचेजेस का फिगर हम लोग इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ओके, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू, चलो आ गया बैड डेट्स वाला भी काम आ गया है ना, यहां पर बैड डेट्स वाला, ये रहा बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कैसे पता लगा सर आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या पता लगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटन ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, एंड गेस व्हाट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, द न्यू थिंग दैट आई वांटेड टू टीच। आएंगे इस पर, लंबा चर्चा होगा, रिलैक्स करो तुम लोग। आगे पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, received goods costing ₹1,000 but the purchases was not recorded। oh my god, गुड्स परचेज किए 1,000 का, वही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अरे परचेजेस गुड्स का, गुड्स परचेज का क्या एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, उधार पे खरीदे हैं, कुछ नहीं बोला तो उधार, तो परचेज के बगल में एक और डॉट एंड क्रेडिटर्स के बगल में एक डॉट, परचेज हो गया और क्रेडिटर्स के बगल में भी एक डॉट लगेगा। कहाँ है यार क्रेडिटर्स, ये रहा, मिल गया ना, क्रेडिटर्स के बगल में भी एक डॉट, क्यों, क्योंकि मुकुल हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया 1,000 का, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, प्रियम अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना परचेजेस को हमने बढ़ाया ना क्रेडिटर्स को हमने बढ़ाया। केशव समझ रहे हो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ऋषभ टू गुड्स ऑफ 2,000, ऋषभ टू गुड्स ऑफ 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ऋषभ कौन, बिजनेस का ओनर, ऋषभ कौन, क्लास ऋषभ कौन, ऋषभ कौन, गुड्स निकाल लिया, क्या होता है इसको ड्राइंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और गुड्स कहां से निकाला, परचेजेस से, कहां से निकाला, फिर से परचेजेस के बगल में डॉट मारो, परचेजेस बहुत बिजी एरिया आज, और ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स था तो कैपिटल के नीचे, ये रहा, अ वेरी बिजी एरिया टुडे। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन, इजी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये तीनों पे था ना भैया, हाँ ठीक है। So everyone, we know the state of discussion. Now everybody, first I will like to discuss with you treatment of discount, treatment of discount, treatment of discount। इस सम को तो अभी आपने शुरू नहीं किया होगा, जिन्होंने किया होगा उन लोग अलग बात है, बाकी लोग एक बार हेडिंग डाल दो, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड।
समृद्ध ध्यान दोगे अब? फिर मैं बनवाऊंगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनवाऊंगा, नो वरीज अबाउट दैट। एवरीवन पे अटेंशन। हाँ सुनना, सबसे पहले तो आयशा एक बात बोलेगा और उससे पूरा तुम्हारा डाउट खत्म हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट बैड डेट्स वाला केस का होता था आरव, जो ट्रीटमेंट बैड डेट वाला केस का होता था सेम डिस्काउंट में होता है। माने 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 क्या बोल रहे हैं आप? इधर देखो, इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है बोलो? ट्रायल बैलेंस। क्या है बोलो? ट्रायल बैलेंस। रुक जाओ, जैसे ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। याद करो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया रहता था, हाँ या ना? वैसे ही डिस्काउंट अलाउड दे सकता है, वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, डोंट वरी। डिस्काउंट अलाउड है, मान लो 5000, कितना है बोलो? कितना है डिस्काउंट अलाउड? मान लो कितना है? क्या हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट देखते थे ट्रायल बैलेंस में? किसमें? उसको ओल्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? इसमें भी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जो इसमें रहेगा इसको भी क्या बोलेंगे बोलो? ओल्ड। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो रहता था, फर्दर बैड डेट, बोलो फर्दर बैड डेट, यहां हो सकता है फर्दर डिस्काउंट, यहां हो सकता है। अच्छा डेटर्स का एक वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, 1,00,000, कितना मान लिया मैं? 1,00,000। डेटर्स का मैं मान लिया 1,00,000। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुकुल समझ रहा है? एक कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्दर डिस्काउंट ₹3,000, फर्दर डिस्काउंट बोलो ₹3,000, फर्दर डिस्काउंट ₹3,000। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और बोलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 10%। क्या तुम लोगों को एग्जैक्टली शांति से, क्या तुम लोग को एग्जैक्टली बैड डेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो बैड डेट में किए थे सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बैड डेट में भी क्या होता था? ओल्ड बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन। इसमें भी तो सेम है, बस बैड डेट वर्ड की जगह डिस्काउंट आ गया। ओल्ड डिस्काउंट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट, फर्दर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तुम बता दो मेरे को कैसे अलग है? और हिंट, ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली सेम, ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली, जरा भी फर्क नहीं है। सेम 3 वर्सेस 1, यस सेम कॉन्सेप्ट 3 वर्सेस 1। नमन समझ पा रहा है क्या? सेम कॉन्सेप्ट आरव, 3 वर्सेस 1। नमन सॉरी आरव, कौन सा 3 बोल तो, कौन सा 3 आरव बोल तो डिस्काउंट के टर्म्स में? ओल्ड डिस्काउंट अलाउड, न्यू डिस्काउंट अलाउड, न्यू प्रोविजन, ओल्ड डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट ही तो फर्दर डिस्काउंट है, न्यू प्रोविजन। और इनका झगड़ा किससे होगा? ओल्ड प्रोविजन से। किससे? चलो आ जाओ क्लास, क्लास क्लास, पहले क्लास क्लास, एवरीवन सुन लो। सबसे पहले मुकुल यहां ध्यान दे दे, ये जो 10% मुकुल कैलकुलेट करना है ना, ये 10% मुकुल निकालने के लिए पहले हम लोगों को डेटर्स में से कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस। याद रखना क्लास, आयुष ध्यान रखना, अलीशा ध्यान रखना, जो इंफॉर्मेशन तन्वी ट्रायल बैलेंस में है वो सब तो ऑलरेडी डेटर से डिडक्टेड है। तो क्या हम लोग इस 1 लाख से ये सब डिडक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अलीशा 1 लाख से क्या डिडक्ट करेंगे? अलीशा 1 लाख से क्या डिडक्ट करेंगे? खाली
न्यू डिस्काउंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है खाली वो डिडक्ट होगा। लेस फर्दर डिस्काउंट, सक्षम समझ आया क्या? क्योंकि सक्षम सारा पुराना इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी डिडक्ट हो क्या है, सारा पुराना इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी डिडक्ट हो क्या है। तो यानी लेस फर्दर डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट कितना है क्लास बोला ना, 3000, 97,000। अब इस पे 10%, बोलो बोलो लेस 10%, 10% प्रोविजन, 10% प्रोविजन कितना होता बोलो 10%, 9700 कितना होता बोलो 9700। तो सब्सट्रैक्ट करके कितना आएगा जरा बताना, 87,300 कितना आएगा, 87,300 माइंड यू, 87,300 माइंड यू, 87,300 माइंड यू। एवरीबडी चलो अब क्लास यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्लास ध्यान दीजिएगा, सुनिए। डिस्काउंट पहले से, समृद्ध ध्यान दे देगा, पहले से डिस्काउंट अलाउड, ओल्ड ओल्ड डिस्काउंट अलाउड कितना है? अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस देखो तो कितना है ओल्ड डिस्काउंट अलाउड, 5,000 कितना है बोलो 5,000। हर्षित हाँ या ना बोल। अब भी न्यू डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट हमें कितना दिया गया 3,000, कितना दिया गया 3,000। एड सक्षम न्यू प्रोविजन, सक्षम सेम बेड डेट वाला काम हम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर, यानी 9700। ये तीनों का टोटल डेफिनेटली ज्यादा है, 8,000, 17,700 लेस ओल्ड प्रोविजन, लेस बोलो ओल्ड प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का था भैया, ओल्ड प्रोविजन था 3,000 का, ओल्ड प्रोविजन था 3,000 का, तो लेस 3,000 तो आया 14,700। तो मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को कि पीएल का, क्योंकि वो तीनों जीत गया तो पीएल के किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। टू डिस्काउंट और वो पूरा लिस्ट बना के कितना बोलो 14,700। और बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स का जो फिगर है वो कितना दिखाई पड़ेगा, याद रखना, याद रखना कितना 87। हमेशा डेटर से या असेट से खाली नया वाला इंफॉर्मेशन माइनस होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सब तो ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। तो यानी कि 87,300। अगर आप ये समझ गए तो आप लोग डिस्काउंट का ट्रीटमेंट समझ गए। सर ये तो एकदम बेड डेट का रेप्लिका है, सर ये तो एकदम बेड डेट का रेप्लिका है। श्योर, कैलकुलेशन लिख लो, ये वाला क्या, श्योर। केशव ऑल गुड। लेकिन सर आप लोग एक चीज समझे ही नहीं मेरे से, आप लोग को एक चीज पूछ लेना चाहिए था, सर व्हाट इफ दोनों हो, बैड डेट भी और प्रोविजन भी, तो कंफ्यूजन होगा कि कैलकुलेट कैसे करें, तो कंफ्यूजन होगा कि लिखो नोट, if both are given then we compute provision for discount at the end। मैं समझा रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं,
we compute provision for discount at the end. If both are given, then we compute provision for discount at the end. ये मैं समझाता हूं आप लोगों को, डोंट वरी. क्लास इधर पे ऑर्डर लिख लो. मुकुल ये ऑर्डर याद रखना जो ऑर्डर बता रहा हूं. प्लीज रिमेंबर दिस ऑर्डर. प्लीज रिमेंबर दिस ऑर्डर. बोले देखो, पहले डेटर्स में से हमेशा हमेशा देखो, जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में, प्रियम प्लीज सुन ले, जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है, अलीशा जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है, वो लोग तो ऑलरेडी डेटर से डिडक्ट किया हुआ है, तो दोबारा डिडक्ट करने का नहीं. तो लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस फर्दर बैड डेट्स. और प्रियम अगर हमें बोला गया है कोई फर्दर डिस्काउंट, प्रियम अगर हमें बोला गया है कोई फर्दर डिस्काउंट, तो वो डिडक्ट करेंगे. क्लियर है कि नहीं क्लियर आरव? अब मेरा एक क्वेश्चन है, आई विल आस्क क्लास टू पार्टिसिपेट. ये तो फर्दर बैड डेट्स और फर्दर डिस्काउंट डिडक्ट कर दिए. यहां एक डेटा आया समृद्ध. समृद्ध हियर माय क्वेश्चन बिगिंस नाउ. एडिशनल इंफॉर्मेशन में परसेंटेज के टर्म्स में नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया है, नया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया है. सवाल ये है कि पहले डिस्काउंट डालोगे कि पहले डाउटफुल डेट्स डालोगे? पहले क्या डालोगे? पहले डाउटफुल डेट्स डालोगे कि डिस्काउंट डालोगे? वो तो सब बोल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं. सुनो, बात सही है आप लोगों का, पहले डाउटफुल डेट्स. सर समझो ना क्यों? क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों का चांसेस है कि मेरे को पैसा नहीं देगा. अरे तो आयुष, पहले हम उन लोगों को हटाएगा, जो लोग बचा है, जो लोग देगा उनको ना डिस्काउंट देगा, कि जो लोग नहीं देगा हम उनको और डिस्काउंट दे रहा है नहीं देने पर, कि भैया तुम तो दे नहीं रहे पैसा, तो एक काम को डिस्काउंट लेते जा. कैसा लॉजिक है? तो पहले हम लोग जो लोग का चांसेस है कि नहीं देगा वो लोग को डिडक्ट करेंगे, फिर बचे हुए फिगर पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा. तो लिखो लेस न्यू प्रोविजन फॉर समृद्ध. ओल्ड प्रोविजन का तो बात ही मत करना, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, जो होना था हुआ हुआ उसका. लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये आया न्यू प्रोविजन. ये किस पे कंप्यूट होता है? ऊपर वाले पे. किस पे कंप्यूट होता है? ऊपर वाले, मतलब इस पर. ये ऐसे एरो दे देना. अब जो अमाउंट आया यथार्थ, यथार्थ इस अमाउंट पे हम लोग न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कंप्यूट करेंगे. यथार्थ, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ और नॉट यार? न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इस पे कंप्यूट होता है. जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है वो हम लोग, वी विल कंप्यूट इट ऑन दिस वन, वी विल कंप्यूट इट ऑन दिस वन. एक बार फिर से आई विल रिपीट एवरीवन, whenever you are given the value of debtors, first you deduct further bad debts, first you will deduct further bad debts, then you will deduct further discount, then you will deduct new provision for doubtful debts, and then as a percentage you will compute new provision for discount on the remaining portion of the sum. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों व्हाट से यार, क्लियर नहीं क्लियर? ऑनलाइन वालों कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग यार. I can see Nishan, Divya, Harsh, Ritisha, Himanshi, Elfric, Tanisha, Siddharth raising their hands. ऑफलाइन ईमानदारी से यार, कौन कौन? कम ऑन गाइस, सब मैं कर रहा हूं अभी ये वाला. शो ऑफ हैंड्स एवरीवन, किसको किसको क्लियर है? कम ऑन. ओके चलो, अब सम कर रहा हूं, डोंट वरी. ये हटा दे रहे हैं, हाँ फिर सक्षम हो गया ना. ये वाला पेज हटा रहा हूं, फिर यथार्थ. उससे क्या है कि मैं सीधा आई विल बी एबल टू टारगेट द टॉपिक ना. ओके जी.
जी सर. Now let's draw the format of 31st March 2020 in the books of Rishabh. चलो आ जाओ everyone. In the books of Rishabh, trading and PL लिखो. क्लास फटाफट. एंड ऑनलाइन वालों ज्यादा गतिविधि नहीं, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ. इन द बुक्स ऑफ ऋषभ, trading and PL for year ended, class for the year ended 31st March 2020, for the year ended 31st March 2020. पहले हमेशा की तरह फॉर्मेट लगभग 1.5 पेज अपने छोड़ेंगे तो इट वुड बी फ्रूटफुल. जिनके बगल में हम लोगों ने डॉट लगाया इसका मतलब उनका इंफॉर्मेशन इनर कॉलम में लिखेंगे. और आप लोग प्रैक्टिस करके अंदाजा लग गया होगा कि आपको 1.5 पेज 2 पेज कितना लगता है, राइट. मैं जनरली 2 पेज छोड़ देता हूं ट्रेडिंग पीएल के लिए और बैलेंस शीट 1 पेज. बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन होता है पर्टिकुलर डेट, याद रखना भूलना नहीं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020. ठीक है, तो चलिए ये है लायबिलिटी साइड. अमाउंट इन रुपी, फिर है क्लास असेट साइड, फिर है अमाउंट इन रुपी. ओके सर. होल्ड ऑन एवरीवन. चलो बढ़िया है. हो गया ये खत्म. अभी एवरीबॉडी वी कैन मूव इनटू द क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज गिवन, है ना. क्लास प्लीज पे अटेंशन, हाँ बातचीत अवॉइड करना. ये हो गया डेबिट साइड, एक मिनट. ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. अमाउंट ठीक है. यहां भी पर्टिकुलर्स और यहां भी अमाउंट. ओके. सर पे अटेंशन प्लीज. जी सर, लेट्स गो. एक एक करके, हाँ एवरीवन. सबसे पहला चीज क्या है बोलो, कैपिटल. क्या है बोलो, कैपिटल. चलो लायबिलिटी साइड लेके चलो. क्लास मेरे को इन्फॉर्मेशन देखकर बताइए आप लोग. अच्छा, कैपिटल तो हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना, ड्राइंग्स लेस करना, ये सब झमेला रहता है. एक मिनट, हाँ बोलो क्या कैपिटल. 1 लाख है. ओके, सो कैपिटल इज 1 लाख इन द इनर कॉलम एवरीवन. प्लेसमेंट है स्टार्टेड. अलीशा स्टार्ट करा आपने. कैपिटल 1 लाख. लेट्स गो एवरीवन, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. कैपिटल डन. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पूरा क्लास जानता है क्या होता है, कैपिटल से लेस होता है. लेस ड्राइंग्स 12,000. पर एक मिनट, ड्राइंग्स के बारे में भी कुछ है तो शायद ड्राइंग्स का कंप्यूटेशन अभी अधूरा है. लेस ड्राइंग्स 12,000.
कुछ आएगा ड्राइंग्स में साथ में, तो वो हम लोग अरे 100% उसके बगल में डॉट दिए मतलब पक्का ही होगा। लेस ड्राइंग्स, तो हमने ना ब्रैकेट खोल के ड्राइंग्स का खाली 12,000 लिखा है, ब्रैकेट बंद नहीं किया मैं, चेक कर लो। क्यों रुद्र? क्योंकि ड्राइंग्स के बगल में एक डॉट लगा हुआ है, मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने ड्राइंग्स का ब्रैकेट खोला तो है बट यथार्थ क्लोज नहीं करा। केशव, आर यू अंडरस्टैंडिंग यार? लेट इट बी। पहले ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन को एकदम आराम से पोस्ट करिए आप। डन है, ड्राइंग्स हो गया। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग में भी डॉट है, प्लांट एंड मशीनरी में भी डॉट है, मतलब फिर से कोई खेला है इधर पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, एक मिनट, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। डेप्रिसिएशन का कोई ना कोई काम है तो मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है। फिर क्या था बोलो? प्लांट एंड, बोलो ना, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फिर था फर्नीचर, एज आई रिमेंबर, कितना है सर? फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन था इसलिए मैंने जगह छोड़ा है क्लास, 5,000। और ये होमवर्क सम है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू रेप्लिकेट द स्पीड आई एम फॉलोइंग। फर्नीचर 5,000। बैलेंस शीट का असेट साइड है ये रुद्र, क्लियर है? अब बना रहे हो फॉर्मेट? फॉर्मेट ठीक से नहीं बन रहा है, फ्री हैंड योर ड्राइंग। खैर कोई नहीं, इधर ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं रुद्र, बी पर्टिकुलर यार। अभी इधर ध्यान देना, हटाओ ये सब खत्म, ये भी डन, फर्नीचर भी डन। फिर क्लास क्या आएगा नेक्स्ट, बोलो ना? सेल्स। सर सेल्स कितना है? 140। सेल्स कितना है? 140, 1,40,000। सेल्स ऑल ऑफ अस नो द एड्रेस। अच्छा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होता है तो वो भी साथ में कर देंगे। बाई सेल्स 1,40,000, पहले लिखो तो सही। बाई सेल्स 1,40,000, होल्ड ऑन क्लास, बाई सेल्स 1,40,000 लेस, ये लोग लैंग्वेज यूज किया था रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न, तो हम भी सेम लैंग्वेज लिख देगा। तन्वी याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तन्वी, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, राइट तन्वी? सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड इज 5,000। देखो मैं बगल में टिक भी मार रहा हूं, आयशा टिक का मतलब है कि मैंने इसका काम कर दिया, 5,000। तो ये देखो 5,000 यहां पर गया। और तो समृद्ध आई डोंट सी कुछ इधर होगा। मुकुल यस और नो? तो मुकुल सेल्स लेस रिटर्न कितना है? 135 आया। प्लेस इट टू दी आउटर कॉलम। आगे बढ़ता हूं, सेल्स डन। अच्छा, मुझे रिटर्न इनवर्ड दिखा तो पक्का परचेजेस भी होगा। एक मिनट, लेकिन परचेजेस इज अ हब ऑफ डॉट्स, मतलब परचेजेस में मल्टीपल एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स होगा, पक्का है। तो ठीक है ना, परचेजेस 80,000 और रिटर्न आउटवर्ड 6,000, रिटर्न आउटवर्ड 6,000। इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा समृद्ध, इसका फाइनल मत कर देना। टू परचेजेस 80,000 लेस करके बस इधर ही छोड़ के रखो। सक्षम यहां पे मैं क्यों नहीं प्लेस कर रहा, समझ गए ना? क्योंकि मल्टीपल डॉट्स है, मतलब सक्षम बार बार एडिशनल इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई काम अभी भी परचेजेस में करना बाकी है। एग्जैक्टली exactly. ये मेरे को कैसे पता? क्योंकि मैं पहले डॉट दे दिया था एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के। गुड सर, हटाओ सर, इसको भी हटाओ आप। रिटर्न इनवर्ड डन, रिटर्न आउटवर्ड डन, सॉरी। अच्छा, क्लास डेटर्स, जिनसे पैसा मिलेगा, डेटर जिनसे पैसा, वो 18,400। भैया डेटर्स में भी खासा जगह छोड़ना पड़ेगा, याद है क्यों? क्योंकि डेटर्स में से इस बार आपका न्यू बेड डेट, न्यू प्रोविजन, ये सब डिडक्ट होगा। डेटर से न्यू बेड डेट, न्यू प्रोविजन, ये सब डिडक्ट होगा, तो इस वजह से बोला। तो यहां पे लिख देता हूं डेटर्स। कितना था समृद्ध? 18,400। वेरी गुड लक्ष्य, 18,400। अब जो होना होगा होते रहेगा बैठ के, अब क्या है, हमने प्लेस कर दिया ना। ग्रेट, ये लो डेटर्स भी टिक। स्टूडेंट्स, लोन फ्रॉम गजानंद, गाइस इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी ऑफ 30,000।
हालांकि लायबिलिटी को भी हम लोग इनर में लिखेगा, क्योंकि हम आपको बोला था इंटरेस्ट ड्यू अलग से भी दिखा सकते हैं, आरव इसी में ऐड भी कर सकते हैं, इसी में ऐड भी कर सकते हैं। तो लोन फ्रॉम गजानंद इसमें ही ऐड कर देंगे, आज क्या फर्क पड़ रहा है। लोन फ्रॉम गजानंद थोड़ा जगह छोड़ के लिखाऊं, लोन फ्रॉम गजानंद। $30,000। पहले मैं ट्रायल बैलेंस का पूरा ट्रीटमेंट करूंगा आरव, उसके बाद बाकी कुछ टेंशन लेंगे। हाँ जी सर, परचेजेस तो हो ही गया, हटाओ। रिटर्न आउटवर्ड हो ही गया। कैरेज इनवर्ड क्लास किसका है? ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज इनवर्ड यहां ध्यान दो सर, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट का है। तो अच्छा, परचेजेस के नीचे थोड़ा जगह छोड़ा हूं मैं, टू कैरेज इनवर्ड। मुकुल कैरेज इनवर्ड का फिगर याद है आपको? बुक कैरी क्यों नहीं कर रहे हो? कैरेज इनवर्ड कितना है बोलो, कितना था? 10,000। ओके एवरीवन पे अटेंशन। सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 600। सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा नीचे में एकदम, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 600 राइट। इसमें कोई झमेला वमेला कुछ नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम। पीएल का खर्चा है, पीएल का खर्चा है, रिपीट पीएल का खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल का खर्चा है 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल का खर्चा है 500। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल का खर्चा है 500। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ ये हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000। इधर ध्यान दो, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000, ये हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000 क्लास। अब क्लास इधर देखो, प्रोविजन बैड डेट, ये इसका बरसात हो गया। अभी 1 मिनट इसको छोड़ देंगे, 1 मिनट इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से लेना देना इसका, तो वहीं पे इसका। अच्छा एक्चुअली इसको छोड़ा क्यों मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को भी साइड का नहीं पता। क्लास सुनो ना, मेरे को भी क्या नहीं पता, साइड मैं डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में, कौन जीतता है उस पे है, इसलिए हम लोग इसको एक बार पॉज कर दिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 21,300। ओपनिंग स्टॉक कर लो 21,300। टू ओपनिंग स्टॉक 21,300। 21,300 करो करो सक्षम। टू ओपनिंग स्टॉक 21,300। रुद्र ओपनिंग स्टॉक करो 21,300। हाँ सर। अब सर इधर ध्यान दीजिए, सैलरीज एंड वेजेस पीएल का खर्चा है 15,500। सैलरीज एंड वेजेस पीएल का खर्चा है 15,500। एवरीवन टू सैलरीज एंड वेजेस पीएल का खर्चा है 15,500। आगे बढ़ते हैं। कैरेज आउटवर्ड किसका खर्चा है बोलो? पीएल का खर्चा है 3,000। टू कैरेज आउटवर्ड्स पीएल का खर्चा है 3,000। ओके 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 ओके। फिर है सर जी क्रेडिटर्स, मतलब इनर कॉलम 12,000, क्योंकि बगल में डॉट है। क्रेडिटर्स 12,000 इनर कॉलम, लायबिलिटी साइड।
क्रेडिटर्स 12,000 इनर कॉलम, कुछ तो चक्कर होगा तभी क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में लिखे, बाजू में डॉट था। आगे आगे क्लास आगे, क्रेडिटर्स हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है 800, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है 800, ये लो। टू ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा 800। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया। अच्छा कैश एट बैंक है 4600, कैश इन हैंड है 1280। कैश एट बैंक है 4600, एक मिनट क्लास बोलना एक बार। कैश एट बैंक है कितना बोलो, 4600, और कैश इन हैंड है, एक मिनट इसको हम इनर क्यों में लिख रहे हैं, सॉरी 4600, जस्ट अ मोमेंट यार। कैश एट बैंक 4600 और कैश इन हैंड 1280 एज यू सेड। इनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं सीधा फाइनल कॉलम में लिख सकता हूं ना। अच्छा क्लास नाउ वी कैन मूव इनटू द एडजस्टमेंट्स, वी कैन मूव इनटू द आयुष। लेकिन मैंने भूला नहीं है, मैं ये भूला नहीं हूं यहां पर मुकुल कि मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट, बैड डेट्स का कोई एंट्री मैंने नहीं किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ ही करवा देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए क्लास, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्लोजिंग स्टॉक, लेट्स फिनिश इट ऑफ ना वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक 27,300 दिखाना है। दो एड्रेस है क्लोजिंग स्टॉक का, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग का बैलेंस शीट का एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 27,300, ओके बाई क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड लिख रहा हूं सक्षम, यस और नो सक्षम, 27,300 यस और नो, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। कितना था बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, 27,300। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ऑल गोइंग ग्रेट। आगे बढ़ता हूं। ओके अब आग लगा देंगे फैक्ट्री में हम लोग। देखो लिखा है फायर ऑकर्ड एंड गुड्स कॉस्टिंग। क्लास फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस लेट्स डू जर्नल एंट्रीज हो, इसका बोला नहीं है, प्रैक्टिस एग्जाम में आ सकता है जर्नल। क्या है, गुड्स ऑफ 10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड, तो बुक में ही लिख लेना जर्नल, जर्नल ऑफ 2। हमेशा आग लगाए तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कर लेना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बुक में ही प्रैक्टिस कर लो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 10,000। आगे क्या है, आगे क्या है, ये तो हुआ लॉस बाय फायर। अब क्लेम क्या हो रहा है, क्लेम क्या हो रहा है, क्लेम का अपने खेला देखते हैं अभी। क्लेम में लिखा हुआ है हमारे पास, क्लास प्लीज पे अटेंशन, लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ कितना, ओनली 6,000 ओनली। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि क्लेम जो है वो 6,000 का ही है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, एवरीवन राइट इट डाउन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। पहला तो याद होगा लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ठीक है, और दूसरा एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000, पीएल अकाउंट डेबिट 4,000, पीएल अकाउंट डेबिट 4,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000। जर्नल का प्रैक्टिस अच्छा खासा होना चाहिए आप लोगों का, अदरवाइज मिस्टेक हो रहा है आपसे। पहला था लक्ष्य लॉस बाय फायर टू परचेज, पहला था लॉस बाय फायर टू परचेज 10,000 10,000, ये थी पहली एंट्री, एंड ये है दूसरी एंट्री। तो चलो परचेज से 10,000 कम करेंगे, परचेज से हर्षित आइए लॉस बाय फायर करते हैं, लेस लॉस बाय फायर 10,000 कम, अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है।
लॉस बाय फायर कम हुआ 10 परचेजेस से, और क्या था हमारा, हाँ 4000 का लॉस हुआ, कंपनी कितना मना कर दिया, 4000, तो टू करके टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय, पीएल का खर्चा है 4000 और क्लेम मिलना है 6000, तो क्लेम मिल गया, समृद्ध में नहीं दिखा रहा, क्लेम रिसीवेबल तो समृद्ध लिखा ही सकते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन था इसलिए नाम लिए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6000, जस्ट अ मिनट ना, हाँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6000, जस्ट अ मोमेंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6000 लिख लीजिएगा एवरीवन। बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, केशव बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि केशव 6000 ही मिलेगा, 4000 तो तेरा गया तो वो पीएल में दिखा दिए, और गुड्स 10,000 का आग लग गया वो परचेजेस में से लेस करके दिखा दिए। लॉजिक सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, देख डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। ओके आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, क्लास ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके ये वाला एंट्री भी पूरा का पूरा ही हम लोगों ने कर लिया, नथिंग इज रिमेनिंग। स्टूडेंट्स अब एकदम ठहर जाइए, दिस इज द मिस्टेक जोन विच हैज स्टार्टेड नाउ, प्लीज पे अटेंशन नाउ, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। क्या लिखा है हमारे पास, क्लास बोलना, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400, बोलो बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ, और प्रोविजन कितने का, 5% का, प्रोविजन कितने का, हर्षित प्रोविजन कितने का, पहले इसी को पढ़ते हैं, बैड डेट्स कितने का, 400, ये फर्दर बैड डेट है ये, और प्रोविजन कितने का, 5% का। आओ हिसाब करते हैं, आओ हिसाब करते हैं। डेटर्स कहाँ है यार, फर्स्ट पेज में है 18400, क्लास 18400 है, हम लोग डेटर्स में से खाली वो लेस करेंगे जो नया है, जो कितना बैड डेट दिया हुआ है फर्दर, कितना, तो जो प्रोविजन क्रिएट होगा वो किस पे क्रिएट होगा, 18000 पे, किस पे, क्लास 18000 पे प्रोविजन, 18000 पे 5% प्रोविजन कितना हुआ, 900, कितना बचा बोलो, 17100, रुको रुको रुको, तो यार 400 हो गया न्यू बेड डेट, 400 हो गया, फर्दर प्रोविजन कितना हो गया, 900, फर्दर प्रोविजन कितना हो गया, फर्दर प्रोविजन कितना, ओल्ड बेड डेट, क्या बोलो, अरे आरव ध्यान दो, ओल्ड बेड डेट आरव अपने को मालूम है कितना है आरव, 400, कितना है आरव, ओल्ड बेड डेट है आरव 400, और इन तीनों दोस्तों का झगड़ा किससे होगा, ओल्ड प्रोविजन से, ओल्ड, इन तीनों को ऐड करके आ रहा है 1700, कितना आ रहा है, 800 और 900 कितना आ रहा है, 1700, और लक्ष्य इनको टकराओ ओल्ड प्रोविजन से, कितना है 1000, मतलब पीएल का डेबिट साइड, पीएल का, तो अब मेरे को अब डायरेक्शन मिल गया, अब मैं पोस्ट कर दूंगा, तो 2 बैड डेट्स लिख के सारा पूरा कहानी लिखना है, यहां पर आ जाओ, जगह छोड़े ही थे अपने ना क्या, तो इधर देखो अभी एवरीवन, क्लास ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के, हाँ जी यहां पे लिख देता हूं, टू पहले बेड डेट्स, क्योंकि मुझे पता है अब किधर लिखना है, इसलिए आई एम राइटिंग हियर कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना, बेड डेट्स कितना था जी, 400, कितना था, ओल्ड बेड डेट, सब इनर कॉलम, सब इनर कॉलम, एड फर्दर बेड डेट, एड, अगर आप लोगों को याद है क्लास, तो फर्दर बेड डेट्स भी कितना था, 400, एड न्यू प्रोविजन, एड न्यू प्रोविजन, अच्छा न्यू प्रोविजन निकालने के लिए इधर मेरी तरफ देख लो, न्यू प्रोविजन निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने 18400 डेटर्स था, कितना था डेटर्स, कितना, 18400 में से न्यू प्रोविजन निकालने के लिए, बार बार बोल रहा हूं डेटर्स में से हमेशा नया इंफॉर्मेशन लेस होता है, हमेशा, तो जो ये फर्दर बेड डेट 400 का था ना, ये डिडक्ट किया हूं मुकुल, पुराना 400 तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो 18000 आया, उस पे 5% यानी 900,
प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक हियर, ये इंटरेस्टिंग केस है। लेस बोलो ओल्ड प्रोविजन, लेस बोलो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना था? 1000 था कि 400 था? 1000 था। अच्छा, ओल्ड प्रोविजन 1000, ठीक है जो भी। तो 800 और 900 1700 माइनस 1000 कितना आया? 700। कितना आया? लेकिन क्लास ये तो अब हम लोग आएंगे डिस्काउंट पे। किस पे आएंगे? डिस्काउंट के लिए क्या बोले थे आपको? जैसा ट्रीटमेंट बैड डेट्स का प्रोविजन का होता है, सेम ट्रीटमेंट डिस्काउंट का होता है। ओल्ड डिस्काउंट, ओल्ड डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, एंड डिपेंड्स ऑन कौन जीतता है, ओल्ड प्रोविजन या नया 3। आइए बात करते, नया 3 मतलब 3 दोस्त, सॉरी। अब यहां पर क्लास आते हैं और लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द वैल्यूज। इधर पे सुनिए, ये देखिए सबसे पहले तो क्लास व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि सबसे पहले मैंने वो तीनों को जो मुकुल छोड़ रखा था उस समय, बैड डेट्स के तीनों दोस्त को, इनको टिक मार दिया, इनका काम खल्लास कर दिया। अब मुकुल हैव अ लुक, यहां क्या लिखा है दोस्त? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज, हाँ मैं 2% निकालूंगा, हाँ मैं 2% निकालूंगा, पर हमेशा वो 2% वो वाला होगा, यहां पे दिखा भी दे रहा हूं, डोंट यू वरी। वो 2% हमेशा वो वाला होगा जो फर्दर प्रोविजन माइनस करने के, दिखाता हूं देखो। डेटर्स कितना था? 18400। कितना था क्लास? कितना था? ये आप लोग वर्किंग नोट में लिख सकते हो। पीएल और बैलेंस शीट के बाद एक वर्किंग नोट बना के लिख लो प्लीज, वर्किंग नोट बना के लिख लो प्लीज, वर्किंग नोट बना के लिख लो प्लीज। डेटर्स अभी तो सीख लोगे, बाद में भूल जाओगे। डेटर्स लेस, डेटर्स लेस बोलो फर्दर, लेस बोलो फर्दर बैड डेट्स, यस और नो? फर्दर बैड डेट्स कितना था समृद्ध? 400, तो 18000। हमेशा नया इंफॉर्मेशन ही लेस करोगे। लेस न्यू प्रोविजन, लेस न्यू प्रोविजन 5%, यानी कि 900, राइट समृद्ध? 17100। केशव यस और नो? मयंक कम ऑन, समझ आ रहा है? अब मयंक मैं लेस करूंगा इसमें न्यू डिस्काउंट प्रोविजन, न्यू, क्योंकि कोई फर्दर डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि कोई फर्दर, अगर फर्दर डिस्काउंट होता तो मैं उसको फर्दर बैड डेट्स के साथ ही माइनस कर देता, फिर प्रोविजन निकालता, ठीक है? तो क्या था बोलो तो? लेस, क्या बोल रहा हूं मैं? लेस न्यू डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट प्रोविजन। अरे वो लिख दिया। कितना परसेंटेज है? 2% है, तो कितना आ रहा है जी? 342। तो क्लास 17100 माइनस 342 कितना आता है? ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, यस और नो? ये जाएगा बैलेंस शीट में। 342 न्यू डिस्काउंट है, 342। अब मेरे, अच्छा इस सब में कोई ओल्ड डिस्काउंट तो नहीं है, पर ओल्ड प्रोविजन है, पर ओल्ड क्या है मुकुल? मुकुल देख, 3 वर्सेस 1 होता है, 3 वर्सेस 1 होता है। ओल्ड डिस्काउंट प्लस न्यू डिस्काउंट प्लस न्यू प्रोविजन। यहां पे ओल्ड डिस्काउंट, इस सब में ओल्ड डिस्काउंट, इस सब में न्यू डिस्काउंट नहीं है, खाली न्यू प्रोविजन है, खाली जो टकराएगा ओल्ड प्रोविजन से, जो टकराएगा। ओह माय गॉड, देखो कौन जीता, कौन जीता? ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि 342 आया। जीता कौन? 380। जीता कौन? अरे जीता कौन? तो क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्योंकि कौन जीता? ओल्ड प्रोविजन। कौन जीता? जी हाँ। तो आ जाइए, आ जाइए बाई, बाई क्लास, बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380, जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। पर मुकुल चाहिए कितना था? 342, तो लेस रिक्वायर्ड 342, तो मुकुल बाकी को इनकम दिखा दी है। लेस रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन विच इज हाउ मच बोलो? 342। तो 380 माइनस 342 कितना होता है जी? 38।
a very important adjustment, a very important adjustment, yes or no? 38, 5 मिनट बाद। अब यहां पर ये, अब यहां पर हो गया 38, क्या हो गया बोलो? 38, सुनो पूरा। अभी यहां पर हो गया 38। अभी इसके बाद, अभी इसके बाद एवरीवन पे अटेंशन, इसके बाद एवरीवन पे अटेंशन व्हाट इज हैपनिंग, इधर ध्यान देना। रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग हाउ मच बोलो? 1000, कितना? 1000 ऑन 27th मार्च, बट द परचेजेस वाज नॉट रिकॉर्डेड। ओहो, परचेजेस भी तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, परचेजेस भी तो नहीं, तो परचेजेस में 1000 बढ़ जाएगा, परचेजेस में 1000, और परचेजेस वाज नॉट रिकॉर्डेड, और क्रेडिटर्स में भी तो 1000 बढ़ेगा, क्योंकि परचेज किए किससे? क्रेडिटर्स से। जब एंट्री ही आयुष नहीं लगा है तो परचेज भी बढ़ेगा, क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। तो परचेज में भी ऐड 1000, क्रेडिटर्स में भी ऐड 1000, परचेज में भी ऐड 1000 और क्रेडिटर्स में भी ऐड 1000। एकदम प्रियम फोकस, एकदम फोकस। ऐड, वो तो तुम्हारा लक अच्छा है कि आज हम तुमको क्लास के बाद जाने दे रहे हैं। क्या आ गया? क्या चीज का? ऐड, ऐड लिखना, और होमवर्क थर्सडे हमको चाहिए, हम बार बार बोल दे रहे हैं। ऐड, यहां पर लिखने का आप लोग क्या था? परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड लिखो। ऐड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड 1000, एड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, एड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड 1000, और क्रेडिटर्स में भी ऐड, ऐड क्रेडिट परचेजेस कर दो, और क्या? ऐड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, एड परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड 1000। क्रेडिटर्स में कुछ और है क्या? आई डोंट थिंक क्रेडिटर्स में कुछ और है, तो इसको फाइनल कॉलम में डाल दो ना 13000 को, वरना भूल जाएंगे। 13000 को डाल दिया क्या फाइनल कॉलम में? वेरी गुड यार। फिर कुछ गड़बड़ हुआ था। क्या हुआ था गड़बड़? देखें, ये देखो, ऋषभ जिसका बिजनेस है, ये गुड्स 2000 का निकाला, इसका भी कोई रिकॉर्डिंग? अरे इसका भी कोई रिकॉर्डिंग? ओ माय गॉड। तो फिर क्या करेंगे? ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू, तो परचेज को 2000 से कम करेंगे, परचेज को 2000 से, क्लास परचेज को 2000 से, और ड्राइंग्स को 1000 से बढ़ाएंगे, क्योंकि ड्राइंग्स बढ़ गया, क्योंकि ड्राइंग्स 2000 से बढ़ा देंगे। तो ड्राइंग्स को, अच्छा पहले परचेजेस को कम कर लो, लेस ड्राइंग्स, और तो कुछ नहीं है ना, तो आप परचेजेस का भी टोटल कर दीजिए ना फाइनली। 18000 माइनस 6000 यानी 74, 74 में से 10 गया 64, एड 1 65, लेस 2 63, एम आई करेक्ट? 63, 63,000। नमन यस और नो? क्या यथार्थ समझ आ रहा है? 63,000 हो गया, पर यथार्थ व्हाट वी गॉट टू डू इज 63,000, ये क्या आया बोलो ना मेरा? ये आया मेरा इसका फिगर, परचेजेस का। अब मुझे ड्राइंग्स याद है, मैंने ड्राइंग्स में कॉलम खुला छोड़ा था। अब जो ब्रैकेट है उसमें 1000 ऐड करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। 2000, हाँ सॉरी 1000 याद था, ठीक है ठीक ठीक ठीक। अभी भी कैपिटल लेस ड्राइंग्स को पूरा मत करना, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लोज करके फाइनल कॉलम में भी ठिकाने लगा दूं। अच्छा 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 अच्छा, सर सर आगे बोलो, सर सर आगे बोलो। अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट पे चलना है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। क्या है बोलो? डेप्रिसिएशन। 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 2% ऑन, तो आ जाओ 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यार लैंड एंड बिल्डिंग कितना था भैया, मैं भूल गया। 90,000, तो 2% कितना? 1800 हो रहा है क्या? हाँ अच्छा, तो 2 डेप्रिसिएशन करके क्रिएट कर लो ना, एक इधर आ जाओ 2। अच्छा डेप्रिसिएशन करके एक बार क्रिएट करेंगे और सब कुछ एक ही साथ में लिख देंगे। किसके किस पे ऊपर था बोलना ना? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे 1800, तो उधर पे भी लैंड एंड बिल्डिंग से जाके लेस डेप्रिसिएशन 1800 करेंगे।
लेस डेप्रिसिएशन करेंगे कितना बोलो 1800। तो 19,000 माइनस 1800 कितना आया 88,200 88,200 बोलो 88,200 ये आ गया लेस डेप्रिसिएशन। फिर क्लास प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट था हाँ 20% था तो इसमें भी कर देते हैं 4,000 होगा राइट। लेस डेप्रिसिएशन 4,000 16,000 हो गया और उधर भी 4,000 डाल दो। एक मिनट यार 1 मिनट डन है 1 मिनट डन है एवरीवन क्लियर है सर। और फिर फर्नीचर और फिर बोलो फर्नीचर इधर अरब फिर फर्नीचर पे कितना परसेंट है कितना 5% है। थैंक यू सक्षम। तो लेस एवरीवन पे अटेंशन लेस डेप्रिसिएशन 5% कितना हुआ 5% बोलो 250 यस और नो 4750 कितना बोलो। प्लांट एंड मशीनरी का आया था 16,000 करेक्ट। अच्छा और उसका आया था 88,200 ओके। सो एवरीवन हैविंग डन दिस मच इसका था कितना फर्नीचर का 250 टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 6050 ओके इट्स करेक्ट 6050 इज इट अंडरस्टूड यार। अब जो क्लास है और कुछ भी अपना बाकी है क्या आई डोंट थिंक सो देख लेता है नहीं ये वाला भी तो कर ही दिए ना हाँ बस ठीक है। अब जो है क्लास ये वाला अपने कर लेंगे एंड हाँ इसमें मैंने करवाया था लास्ट टाइम भी तो शायद ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सेम जो मैंने दिया है वो ना आए लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो आपने मिस्टेक किया। चलिए आइए प्लॉट करिए और बताइए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया क्लास ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो 2 ग्रॉस अच्छा 2 पीएल करके कर देना 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना है बोलो 68,000 और टोटल कितना है जरा बताइए 162,300 162,300 यहां पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिया ही आप लोग 68,000 कितना है बोलो 68,000 क्लास। अब मुझे नेट प्रॉफिट बताएंगे क्या अच्छा एडिशन करके तो 68038 आ रहा होगा क्योंकि खाली 38 ही तो एक्स्ट्रा था तो 68,038 आ रहा होगा। हाँ क्लास बोलो 2 नेट प्रॉफिट कितना आया 35 इज इट करेक्ट हाँ 35,888 क्योंकि हमने नहीं सॉल्व किया हम आप लोग का वैल्यू सुन के बस पोस्ट कर रहे हैं। टू नेट प्रॉफिट 35,888 तो यहां पर एड नेट प्रॉफिट याद रखना नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है एड नेट प्रॉफिट 35,888 समृद्ध कितना आ रहा है 1 लाख में से 14,000 गया तो 86,000 आया और 86,000 में 35,888 ऐड करके बताओ फटाफट 86,000 में 35,888 ऐड करो 121,888 ओके। स्टूडेंट्स एक चीज अपने मिस्टेक की है वेट 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 आई जस्ट रियलाइज वन मिस्टेक वी हैव डन नेट प्रॉफिट का मिस्टेक ज्यादा नहीं नेट प्रॉफिट में मिस्टेक हो गया आई विल टेल यू व्हाई। वो जो लोन का इंटरेस्ट था उसका क्या हमको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है जुलाई में लोन लिया था याद है 1 जुलाई को वेट ठीक है ना अच्छा है ना 1 जुलाई तो एवरीवन यहां पर ध्यान देना 1 जुलाई को लोन लिया था यहां पर देखना एवरीवन एट 6% तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च यानी 9 मंथ्स का है तो बोलो 30,000 बोलो 30,000 इंटू 9/12 इंटू 6/100 कर लेना कितना आ रहा है 2 1 मिनट 150 इंटू 9 13 तो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का खर्चा है पीएल का प्रॉफिट को ना 1350 से कम कर देना टू इंटरेस्ट ऑन लोन कोई बड़ा बात नहीं है टू इंटरेस्ट ऑन लोन और 1350 से खर्चा कम कर दो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1350 और प्रॉफिट्स को 1350 से कम करके बताओ कितना आया 34538 दैट्स द करेक्ट प्रॉफिट गाइस कम ऑन 34538 that's absolutely the correct profit everyone
इंटरेस्ट ऑन लोन था, और इसको हम लोग को ड्यू भी करना है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में 1350 को ड्यू भी करना है। याद रखना प्रॉफिट होगा 34358। क्या बोलो? 34538। 34, आप लोग का फिगर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ 34538। अब इसमें एवरीवन ड्राइंग्स था 12,000, इसमें से गया कितना था बोलो? 2,000 और ऐड हुआ था, और ऐड हुआ था कितना बोलो नेट प्रॉफिट में? 34, कितना आ रहा है यथार्थ विद द करेक्टेड प्रॉफिट एंड एवरीथिंग? 120। ओके, एंड याद रखना ये जो लोन फ्रॉम ये गजानंद है, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट, ऐड करना है विच इज हाउ मच? 13, तो कितना आएगा? 31350। चलो फाइनल कॉलम बन गया अपना। अब स्टूडेंट्स जस्ट ऐड द वैल्यूज। लाइबिलिटी साइड में कम है, बताइए कितना आ रहा है लाइबिलिटी साइड ऐड करके? 16, श्योर हो? एकदम सही आ रहा है। क्या समृद्धि हमारा सजेस्टेड में भी है? तब तो फिर ठीक है। उधर पे भी देखो 164,888 आना चाहिए। एवरीवन लुक इनटू इट। डेटर्स का फाइनल अमाउंट लिख लेना, डेटर्स का फाइनल अमाउंट, समझ गए ना? डेटर्स का अमाउंट हम कैलकुलेट करके कितना बताएं फाइनल? 16, गलत बोल रहा है, 16, समझ गया ना? हम सारा कैलकुलेशन दिखाया था कॉलम बनवा के, वो सब कुछ इधर पे करना है। समझा क्या क्या? लेस फर्दर बैड डेट, लेस न्यू प्रोविजन, लेस न्यू डिस्काउंट। फर्दर बैड डेट था 400, फर्दर बैड डेट था 400। न्यू प्रोविजन कितना था? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900 था, एंड न्यू डिस्काउंट कितना था? 342। सो दैट गिव्स यू 16758 इन द आउटर कॉलम। ऐड करोगे तो 164,888 100% मैच करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? कम ऑन यार, मयंक इज इट क्लियर यार? इज इट क्लियर? पीछे दिस वाज अ होमवर्क क्वेश्चन केशव, आई होप योर मिस्टेक्स हैव बीन करेक्टेड। ऑनलाइन रितिशा, you were not getting your answer. I hope your answer is now corrected. Ritisha, yes or no? Come on, I'm waiting. Okay, great. That's it for the day. Goodbye everyone. होमवर्क ग्रुप में बता दूंगा।